नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम चंद्रमा से बनने वाले बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी योगों के विषय में बात करेंगे। मित्रों, नवग्रहों में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रमा शुभ ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, अतः चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा और जल्दी देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा स्त्री कारक और वैश्य वर्ण का ग्रह है। चंद्रमा से जातक की कुंडली में बहुत सारे सुखद योगों का निर्माण होता है। जिस प्रकार राजयोगों को लग्न कुंडली से देखा जाता है, उसी प्रकार से चंद्र कुंडली से भी राजयोगों का फलादेश होता है। मित्रों, चंद्र राशि का महत्व लग्न के समान ही होता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। ज्योतिष और वास्तु विषयक प्रश्नों के समाधान हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं सुनफा योग की। कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा होता है, उससे दूसरे घर में जब कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा नामक एक अच्छे योग का निर्माण होता है। इस योग में चंद्रमा से दूसरे घर में राहु, केतु या सूर्य ग्रह विद्यमान हो तो सुनफा योग नहीं माना जाएगा। इस योग में चंद्रमा से दूसरे घर में शुभ ग्रह हो तो उत्तम सुनफा योग का निर्माण होता है। जब एक शुभ ग्रह और दूसरा अशुभ ग्रह होगा तो यह मध्यम दर्जे का सुनफा नामक योग होगा। जब दोनों अशुभ ग्रह होंगे तो फिर एक निम्न स्तर का सुनफा नामक योग होगा। इस उत्तम सुनफा योग के कारण जातक के पास में स्वयं अर्जित धन संपदा काफी अच्छी मात्रा में होती है। इस अच्छे सुनफा योग के प्रभाव से व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से भी काफी लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति तेज बुद्धि वाले, धनी एवं प्रसिद्ध होते हैं। सुनफा योग में द्वितीय भाव में स्थित ग्रह यदि शुभ भावों का अधिपति हो और वो बली भी हो तो ऐसी स्थिति में यह योग काफी उत्तम फल देने वाला सिद्ध होता है। विशेष रूप से ये सुनफा नामक योग व्यक्ति की वित्तीय संपन्नता को बढ़ाने में विशेष सहायक सिद्ध होता है। सुनफा योग को मजबूत करने के लिए और चंद्रमा को बल प्रदान करने हेतु व्यक्ति को अपने पूजा घर में हस्त निर्मित चंद्रमा का वैदिक यंत्र स्थापित करके चंद्र ग्रह के प्रतिदिन जाप करने चाहिए। अब बात करते हैं अनफा नामक योग की। जब कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठता है तो अनफा नामक योग का फिर निर्माण होता है। चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य के होने पे ये अनफा नामक योग काउंट नहीं होगा, इसका विचार नहीं किया जाएगा। चंद्रमा से 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये अनफा नामक जो योग है वो प्रबल होगा। अशुभ ग्रह के 12वें घर में होने पर यह योग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इस उत्तम अनफा नामक योग से प्रभावित व्यक्ति उदार एवं शांत प्रकृति का होता है। उस व्यक्ति की नृत्य और संगीत कलाओं में बेहद रुचि होती है। उत्तम अनफा योग से प्रभावित व्यक्ति की जो मुखाकृति है वो बेहद आकर्षक होती है। उसके अंग गठीले, सौम्य स्वभाव, आत्मसम्मानी होता है। वस्त्रों और मनोरंजन से उसे प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति का योग एवं साधना के द्वारा जो मन है वो वृद्धावस्था में थोड़ा सा विरक्त होने लग जाता है। मान ले कि चंद्रमा से 12वें घर में यदि शनि स्थित है तो व्यक्ति जीवन की उत्तरावस्था में जो भौतिकता या मोह माया है उससे थोड़ा सा विरक्त होने लगेगा, क्योंकि जो शनि है वो विरक्ति का कारक है, भौतिकता से वो दूर रहने का कारक है। तो जब व्यक्ति जीवन की उत्तरावस्था में जाता है तो वो इन सब भौतिकताओं से, सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होने लगता है और एक त्यागी पुरुष की तरह वो व्यवहार करने लग जाता है। मित्रों, शनि की अनुकूलता हेतु कुंडली में शनि कहीं भी विद्यमान हो तो जातक को अपने पूजा घर में शनि का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं चंद्रमा से बनने वाले एक महत्वपूर्ण दुर्धरा नामक योग की।
चंद्रमा जिस भाव में हो उस भाव से दोनों तरफ जब कोई ग्रह बैठते हैं तो दुर्धरा नामक एक उत्तम योग का निर्माण होता है। दोनों तरफ में से किसी और सूर्य से इस दुर्धरा योग को नहीं माना जाएगा। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह है तो ये बेहद उत्तम और बलशाली योग बनेगा। एक ग्रह शुभ दूसरा ग्रह अशुभ है तो फिर एक मध्यम दर्जे का ये दुर्धरा नामक योग बनेगा। और जब दोनों ही तरफ अशुभ ग्रह होंगे तो एक सामान्य स्तर का ये दुर्धरा नामक योग बनेगा। इस उत्तम दुर्धरा योग के प्रभावित व्यक्ति को भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। स्वयं अर्जित धन संपत्ति उसके पास काफी मात्रा में होती है। ऐसा जातक अच्छी देह वाला यानी कि सुंदर आकृति का होता है। सवारी युक्त यानी कि उस पर कई सारे वाहन होते हैं उसके पास में। दुर्धरा योग को बल प्रदान करने और इसके शुभ फलों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति के द्वारा अपने पूजा घर में हस्त निर्मित चंद्र का वैदिक यंत्र लगाकर चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करें बेहद महत्वपूर्ण गज केसरी योग की, जो बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिलता है। चंद्र द्वारा निर्मित शुभ योगों में गज केसरी जो योग है वो चंद्रमा और गुरु ग्रह के माध्यम से बनता है। जब गुरु एवं चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो अथवा गुरु एवं चंद्रमा की केंद्र में युति हो रही हो तो एक शानदार गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस उत्तम गज केसरी योग से प्रभावित व्यक्ति ज्ञानी होता है, उनमें दया की भावना होती है। इस गज केसरी योग वाले व्यक्ति का आप देखेंगे कि ये उच्च पद पे आपको आसीन मिलेगा। अपने गुणों के कारण इनकी बेहद ख्याति भी होती है। ऐसे जातकों के बहुत सारे मित्र होते हैं, सगे संबंधी भी होते हैं। ये जातक या तो अच्छे शिक्षक हो सकते हैं या फिर अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं। गजकेसरी योग को बली बनाने के लिए, चंद्रमा और गुरु ग्रह को बल प्रदान करने के लिए जातक को अपने पूजा घर में चंद्रमा के साथ ही गुरु ग्रह का भी हस्त से निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर चंद्रमा और गुरु ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा से बनने वाले एक खराब योग की, जिसको केंद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में बनता है, काफी प्रभावी होता है, परेशान भी करता है। तो चंद्रमा द्वारा निर्मित अशुभ योगों में ये महत्वपूर्ण केंद्रुम योग आता है। केंद्रुम योग कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह विद्यमान नहीं हो। इस केंद्रुम योग से प्रभावित व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है। इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे जातक जीविकोपार्जन के लिए कुछ अनुचित साधनों या कार्यों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। इस योग के विषय में कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली से केंद्र में यदि कोई शुभ ग्रह विद्यमान है तो फिर ये केंद्रुम योग नहीं बनेगा या फिर ये बहुत कम प्रभावी होगा, ऐसा कई आचार्यों का मानना है। इस केंद्रुम योग पे अगर चंद्रमा पर गुरु ग्रह की पूर्ण दृष्टि आ जाती है तो भी इस दुर्योग के दुष्प्रभावों में काफी कमी देखने को मिलती है। केंद्रुम योग के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जातक को अपने पूजा घर में चंद्रमा का वैदिक यंत्र स्थापित करके चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं अधियोग की। जब कुंडली में चंद्रमा से 6, 7 और 12वें भाव में शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो इस अधियोग का निर्माण होता है। इस योग में शुभ ग्रहों के रूप में शुक्र, गुरु और बुध ग्रह को ही लेना चाहिए। इस अधियोग वाले जातक का स्वभाव कोमल होता है। ऐसा जातक और लोगों के द्वारा विश्वास करने योग्य होता है। इस अच्छे योग से जातक धन संपदा और अच्छी विद्या से युक्त होने के साथ ही समाज में काफी सम्मानित होता है। यदि कुर ग्रह की ज्यादा युतियां नहीं हो रही हो तो ऐसा जातक स्वस्थ और अच्छी आयु से भी पूर्ण होता है। मान ले कि इस अच्छे अधियोग से जातक निश्चित रूप से समाज में एक अच्छी अपनी पहचान बना के रखता है।
इस अधियोग के श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हेतु जातक को चंद्र ग्रह के साथ ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव का भी हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके चंद्रमा और सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन यंत्रों की डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जन्म कुंडली और वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए आप हमसे हमारे जयपुर कार्यालय पर या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।